प्यारे बच्चों, बच्चों की प्यारी प्यारी मम्मियों एंड नॉट टू मिस प्यारे प्यारे पापास। ये कहानी मैं सुना रही हूँ एक बहुत ही प्यारे बच्चे नंद किशोर के लिए और उसकी सिस्टर दीपिका के लिए, जिनको मैं थोड़ी दिन पहले मिली थी। तो जातक कथा है, जैसे मैंने आप सबको बताया था, मैं आपको जातक कथाएं सुनाऊंगी और बहुत पुरानी स्टोरी है गौतम बुद्धा के ज़माने की। तो हुआ क्या था, उस ज़माने में एक बहुत सुंदर सफ़ेद हाथी था, बहुत प्यारा और बहुत ही दिल का अच्छा हाथी था, सबको मदद करने वाला। अब जब इतना दिल का अच्छा हाथी होगा तो वो अपनी मम्मी को कितना प्यार करेगा, जैसे आप प्यार करते हो ना अपनी मम्मी को, ऐसे वो हाथी भी बहुत प्यार करता था अपनी मम्मी को। और हिमालय के नीचे जंगलों में वो रहता था। अब हुआ क्या, उसकी मम्मी धीरे धीरे बूढ़ी हो गई, तो जो हाथी था वो उसका ध्यान रखता था। मम्मी ज़्यादा घूम फिर नहीं पाती थी, तो हाथी जाता था वहाँ पास में एक बड़ा ही सुंदर वो था, लेक थी छोटी सी, और उसमें बहुत सारे कमल लगे हुए थे। कमल पता ना आपको, लोटस के फ्लावर्स, और लोटस के फ्लावर के नीचे डंडी होती है ना, जो कमल ककड़ी हम लोग सब्जी बना के भी खाते हैं, वो उसकी मम्मी को बड़ी अच्छी लगती थी। तो वो रोज़ सुबह जाता और अपनी मम्मी के लिए वो ककड़ियाँ तोड़ के लाता और मम्मी को खिलाता। तो ऐसे वो अपनी मम्मी की सेवा करता था। एक दिन क्या हुआ, वहाँ से एक मुसाफिर गुजर रहा था, कोई साहूकार था, वो जंगलों में से निकल के जा रहा था। अब निकलते निकलते वो वहाँ पे रास्ता भूल गया। अब उसको जाना था बनारस, और उसे जंगल में समझ ही नहीं आ रहा था किस तरफ बनारस है। मैं इधर को जाऊँ तो बनारस होगा, उधर को जाऊँ तो बनारस होगा। जब जंगल के अंदर फंस जाओ, इतने सारे पेड़ों आसपास नहीं पता चलता ना। इतने में उसने देखा कि सफ़ेद हाथी ये वाला वहाँ से घूमता हुआ जा रहा है। तो उसने उसको बोला मुझे बनारस जाना है, और रोने लगा। अब वो तो बहुत दयालु हाथी था, मैंने आपको बताया था ना, बहुत प्यारा था, दिल का बहुत अच्छा था। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, आप मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मैं आपको जंगल के छोर पे एंड पे पहुंचा देता हूँ, वहाँ से आप बनारस चले जाना, जिस तरह बनारस है। तो वो उसकी पीठ पे चढ़ गया और उसने, हाथी ने उसको ले जाके जंगल से बाहर थोड़ा सा छोड़ दिया। वहाँ से वो आराम से बनारस पहुँच गया। अब जब वो बनारस पहुँचा तो उसको पता चला कि जो बनारस के राजा थे ना, ब्रह्मदत्त, उनका हाथी मर गया था। पुराना हाथी था उनका, बूढ़ा हो गया था, अब बूढ़ा होके वो मर गया। अब ब्रह्मदत्त बड़े परेशान थे, मेरा हाथी मर गया। तो उसके वजीर ने कहा कि आप चिंता मत करो ब्रह्मदत्त महाराज, हम आपके लिए नया हाथी लाएंगे। तो उन्होंने ऐलान कर दिया सारे शहर में कि किसी को कोई अच्छा हाथी पता हो तो महाराजा को एक बहुत अच्छा हाथी चाहिए उनके पालन अपने लिए। तो जब मुसाफिर जो था साहूकार, जिसको ये सफ़ेद हाथी ने छोड़ा था, उसको पता चला, तो उसने सोचा क्यों ना मैं इनको वो सफ़ेद हाथी के बारे में बता दूँ। तो उसने जाके महाराजा को बता दिया कि वहाँ पे एक बहुत सुंदर सफ़ेद हाथी है इस वाले जंगल में, तो आप उसको मंगवा लो। तो अगले दिन ही महाराजा के सारे लोग पहुँच गए और हाथी पकड़ने वाले पहुँच गए, भाले लेके, तीर लेके, दुनिया भर की चीज़ें लेके कि हाथी को कैसे भी कब्जा करके हम ले आएंगे और महाराजा का हाथी बना देंगे, क्योंकि वो तो जंगल का हाथी था ना, ऐसे पालतू हाथी तो था नहीं। तो पर जब वो वहाँ पहुँचे तो सफ़ेद हाथी जो था वो खड़ा देख रहा था उनको, तो उसको पकड़ने के लिए भागे। तो सफ़ेद हाथी ने बिल्कुल कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप उनके साथ चला गया राजमहल। अब क्यों चला गया चुपचाप, लड़ा क्यों नहीं? क्योंकि उसे ये पता था कि अगर मैं लड़ूंगा इनसे तो यही लोग मर जाएंगे आधे से ज़्यादा, और इतना तमाशा होगा, है ना, चोट लगेगी, मुझे भी चोट लग सकती है, दो तीन लोग मर भी सकते हैं, तो उसका क्या फ़ायदा, क्योंकि वो बहुत ही नेक और दयालु हाथी था। तो वो चुपचाप महाराजा के पास चला गया। उसने सोचा ठीक है, मैं जाऊँगा ना, मैं महाराजा से ही बात करूँगा कि मुझे वापस भेज दो, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे बिना तो जी नहीं सकती। तो वो चुपचाप चला गया। अब जब महल में पहुँचा तो महाराजा भी बहुत खुश हो गया उसको देख के, तो बहुत सुंदर हाथी है, उसने बहुत प्यार किया हाथी को, बहुत सारे पकवान भेजे हाथी के लिए, बड़ी सारी चीज़ें भेजी, गन्ने भेजे, केले भेजे, और जो जो हाथियों को पसंद होता सब चीज़ें उसके लिए भेजी। पर हाथी ने क्या किया सोचो, उसने चुपचाप टेस्ट करना शुरू कर दिया। कोई भी चीज़
खाई, ना केले खाए, ना गन्ने खाए, किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। फिर अल्टीमेटली राजा को पूछने आना पड़ा कि भाई हाथी तुम खा क्यों नहीं रहे हो कुछ। तो राजा आया उससे बात करने, उसको पूछा मेरे प्यारे हाथी तुम्हारे लिए इतनी चीजें मैं भिजवा रहा हूँ, तुम कुछ खाते क्यों नहीं हो? 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तुमने कुछ खाया ही नहीं। फिर हाथी ने उसको बताया राजा को, राजा जी मैं कैसे खा लूँ, मेरी मम्मी वहाँ पे जंगल में बिल्कुल भूखी बैठी होगी, उनको तो मैं रोज खिलाता था कमल की ककड़ियाँ लाके, वो तो बेचारी चल भी नहीं पाती, वो तो बूढ़ी हो गई है, तो मैं तो नहीं खा सकता कुछ भी, क्योंकि मुझे तो अपनी मम्मी के पास वापस जाना है। अब जब राजा ने देखा कि ये हाथी इतना प्यार करता है अपनी मम्मी को, इतना ध्यान रखना चाहता है अपनी मम्मी का, तो उन्होंने बड़ी खुशी खुशी उसको बोला ठीक है मैं तुम्हें वापस भिजवा देता हूँ। और उसने अपने वजीर को बुलाया और बोला इस हाथी को इसकी मम्मी के पास वापस छोड़ के आओ, है ना। तो वो वापस आ गया, उसकी मम्मी बहुत खुश हो गई मिलके, और हाथी और मम्मी साथ साथ जंगल में दोबारा रहने लगे। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि हमें हमेशा अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना चाहिए, है ना, और उनका ध्यान रखना चाहिए, और जब उनकी उम्र बढ़ जाए तो उनका और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और जो भी ऐसा करता है उसको सारे लोग अच्छा ही मानते हैं ना, राजा ने भी अच्छा माना। तो ये बात आपको बताने के लिए कहानी जातक कथा बनी थी, एक कई हजार साल पुरानी कहानी है। तो नानी ने सोचा मैं ये वाली कहानी आपको सुना दूँ। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना, और अगर अभी तक आपने नानी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं और बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज लाने वाली हूँ, और मैं स्टोरीज दोनों हिंदी और इंग्लिश में सुनाती हूँ ताकि आपको दोनों लैंग्वेजेस आ जाए। तो आप दोनों लैंग्वेजेस में स्टोरी सुना करो, और फिर अपने फ्रेंड्स को, अपनी मम्मी को और सबको सुनाया करो, ठीक है। दिस इज योर दिल्ली वाली नानी। दिल्ली वाली नानी loves you a lot, and on that note I will sign off today. Bye.